राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब बहुत अच्छे सेफ साइड है, यूनिवर्स की प्रोटेक्शन में है आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेंबर टोटल सेफ साइड। इस बात का बिलीव भी कीजिए। एंड देखिए, आज की जो रीडिंग है ना, ये उनके लिए होने वाली है। आपके जीवन में डेफिनेटली कुछ ऐसे ग्रहण लगाने वाले लोग उपस्थित हैं जो आपकी खुशी नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। आपको हंसता खेलता बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपको आगे बढ़ता देखता बर्दाश्त नहीं कर सकते, और आपके जीवन में ये उथल पुथल मचाने की पूरी कोशिश करते हैं और इवन कर रहे हैं। इस टाइम पर भी ये कर रहे हैं। सो इस टाइम पर आपको समझ में आ भी रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें हैं ना, जबरदस्ती कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपके जीवन में हो रही हैं, आप चाहते हो इनसे बाहर निकलना, लेकिन आप निकल नहीं पा रहे। कहीं पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको खींच कर रखी हुई है, जकड़ के रखी हैं। कुछ ऐसी स्थिति दिख रही है, और ये स्थिति जो है ना, आज ईश्वर से मैं प्रार्थना करती हूँ, माँ से प्रार्थना करती हूँ। एंड आई डोंट नो मुझे क्यों आज आ रहा है कि मैं अल्लाह ताला से प्रार्थना करती हूँ, आपके जीवन से ये जो भी नकारात्मक लोग हैं, जो भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं, जो भी स्पेल्स हैं, जो भी बंधन हैं, इन्हें रिटर्न किया जाए। क्योंकि अब पानी सर से ऊपर है, अब पानी सर से ऊपर है। माफ़ उसे किया जाता है जो गलती कर रहा हो, लेकिन जो चालें चल रहा हो, षड्यंत्र रच रहा हो, बार बार अपराध कर रहा हो, और उससे अपनी गलती का लेस मास भी पश्चाताप भी ना हो कि वो क्या कुकर्म कर रहे हैं, ऐसे लोगों को ईश्वर कभी माफ़ी नहीं देते। ऐसे लोगों को ईश्वर इन्हीं की भाषा में जवाब देते हैं। और यकीन रखना, जब ईश्वर जवाब देना शुरू करेंगे ना, तो खेल इन्होंने शुरू किया था, लेकिन अंत भद्रकाली करेगी, और ऐसा अंत करेगी कि इन्हें समझ में आ जाएगा कि क्या होता है किसी के साथ गलत करना। आपके सब्र की इम्तहान लिया जा रहा है, क्योंकि आपके साथ जो चीज़ें हो रही है ना, जबरदस्ती बंधन की तरह हो रही हैं। आप परेशान हो रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, घुट रहे हो, निकलना चाह रहे हो, लेकिन ऐसी चीज़ें हैं ना, ये आपको उस बंधन से मुक्त होने नहीं दे रही। किसी किसी को बहुत लाचार महसूस होता है, किसी को ऐसा लगता है कि शायद जैसे लाइफ में ना अब आप कुछ सर्वाइव ही नहीं कर सकते। किसी को ऐसा लग रहा है कि बस इसी में इसी में फंस के ज़िंदगी ख़त्म होनी है जैसे। नहीं, ईश्वर पर विश्वास रखिए। हर हर महादेव, उमापति महादेव, रखियो मेरी लाज शंभो। जो भी नकारात्मकता है, आज इन्हीं के जीवन में वापस भेजिए ईश्वर। मेरी आपसे दिल से प्रार्थना है, जो भी मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, जो परेशान कर रहे हैं, जो भी परेशानियां हैं, आपके चरणों में अर्पित। और अगर कुछ लोग जो नार्सिसिस्ट हैं, बार बार मान नहीं रहे हैं, तो इनको भी आप ही देखो। और आज सब लोग, आज जितने लोग रीडिंग देख रहे हो, आज आप सब भी ईश्वर से प्रे कीजिए। आज आँख जोड़िए, हाथ जोड़िए, आइज क्लोज कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए, दिल को रिलैक्स कीजिए, और फिर अपनी अरदास लगाइए माँ तक, ईश्वर तक, वो भैरवनाथ तक आपकी अरदास आज पहुँचेगी। और गुरु जी की रजा में आज ये रीडिंग होगी, और इस रीडिंग में सब बैकफायर जाएगा, रिटर्न टू सेंडर, और ईश्वर करेंगे ये। ओके, तो मैं चलिए माँ से प्रे करके ये रीडिंग प्रारंभ करूँगी। आज मैं बहुत सारे मंत्र उच्चारण करूँगी, जिससे आपके जीवन की बहुत सारी बाधाएं खत्म हो। ओके, हर हर महादेव। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। जय महाकाली, काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी नारायणी नमोस्तुते माँ। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान सुतान्विता मनुष्य मत्य प्रसादेन भविष्यति न संस्या। सर्वा बाधा प्रसवनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवं मित्व्याकारमस्य द्वैरी विनाशिनम। हे दुर्गे देवी नमस्तुभ्यं, सर्व कामार्थ साधिके मम सिद्धिं सिद्धिं सपने प्रदर्शया। जय दुर्गा माँ। जय गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हर हर महादेव। सोच सकते हैं जाकर तो जय माँ कामाख्या, जय माँ बगलामुखी। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचा मुखं पदम स्तंभे जीवाम किल बुद्धिं विनाशले ओम स्वाहा।
जय माँ बगलामुखी, जय माँ कामाख्या, जय माँ लता, जय माँ भुवनेश्वरी, जय माई पीताम्बरा, माई प्रत्यंगिरा, माँ दंतेश्वरी, जय 9 10 10 विद्या 10 महाविद्या 10। जय प्रकट हो माँ, प्रकट हो, प्रकट हो। जितनी जितनी तीव्र गति से इनके ऊपर प्रहार किया जा रहा है माँ, रिटर्न टू सेंडर, रिटर्न टू सेंडर, रिटर्न टू सेंडर। को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कीजिए यूनिवर्स, इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कीजिए। ओके, सबसे पहले मैं ये कार्ड खोलूँगी और देखना चाहूँगी इनको आप क्या बताना चाह रहे हैं। हर हर महादेव, जय। फर्स्ट कार्ड द लवर्स का आ रहा है। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। एंड देखिए पहला कार्ड ही द लवर्स का आया है। राधे कृष्ण की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके जीवन में। आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी अगर चल रही है, आपके रिश्ते में अगर कोई तीसरा इंसान दखल अंदाजी बार बार कर रहा था, उसकी दखल अंदाजी हटने का समय आ गया, क्योंकि इसमें सिर्फ आप और आपके पार्टनर हैं जो कि बहुत ही पीसफुल रिलैक्स हैं, है ना। ये बहुत ही राधा रानी श्याम सुंदर की बहुत अच्छी ब्यूटीफुल पोज है, जिसमें राधा रानी बहुत ही सुकून से ठाकुर जी के कंधे पे सिर रखती हैं और ठाकुर जी प्रेम में वशीभूत होकर राधा रानी के लिए बांसुरी बजा रहे हैं। तो ऐसे ही आप दोनों का प्रेम भी बढ़ेगा। किसी थर्ड फोर्थ 5 पार्टी के लिए जगह नहीं रहेगी आपके पार्टनर के जीवन में। 6 नंबर का कार्ड शो कर रहा है कि आपके रिश्तों में अबंडेंस आ रही है, खुशियाँ आ रही है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है किसी प्रकार की कोई नज़र थी ना आपके रिश्ते में, अगर बहुत नज़र भी लगा दी गई थी, क्योंकि अगर आपका एक बहुत ही हंसता खेलता रिश्ता था, परिवार क्यों आ रहा है, हो सकता है ये आपके स्पाउस हो, अगर आपका परिवार था जिसमें एक बुरी सी नज़र लगी थी किसी की, लोग ना एक बुरे इंटेंशन छोड़ते थे, तो वो नज़र से भी आपके रिश्ते में ना काफ़ी जो नेगेटिविटी आई थी वो हट रही है, क्योंकि मुझे आपके रिश्ते में ना एक बहुत ही चेंजेस, गुड चेंजेस आता हुआ दिख रहा है। एंड इस कार्ड को बहुत लाइट में मत लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मेजर अरकाना का कार्ड है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके, हर हर महादेव। ये टावर किस तरह के लिए है। थैंक यू सो मच। द मून। ओके, आपके जीवन में अगर कुछ डार्क फेस चल रहा था, मून का कार्ड में यहाँ पर ये भी बोलूँगी कि डेफिनेटली आपके जीवन में जो मैंने बोला नार्सिसिस्ट लोग उपस्थित हैं, इनकी वजह से आपने अभी तक सफ़र किया है। ठीक है, इन्होंने जो ग्रहण लगा के रखा था आपके ज़िंदगी में, मून कार्ड के साथ ही यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। तो अभी तक आपके जीवन में जो नेगेटिव लोगों का प्रभाव था, जिन्होंने आपकी मति मार के रखी थी, आप भूल रहे थे, आपकी याददाश्त कमज़ोर लग रही थी, आपको सोचने समझने की, डिसीजन लेने की क्षमता कम हो रही थी, आपकी इंट्यूशन भी डाउन हो रही थी, आपके पार्टनर के साथ आपकी टेलीपैथिक भी काट दी गई थी, आपको महसूस नहीं हो रहा था कुछ, आपके दिमाग के साथ बहुत खिलवाड़ किया जा रहा था, यहाँ पर आपके माइंड को बांधा जा रहा था। जो मैं बोल रही हूँ ना कि एक स्टक एनर्जी जो आपके लिए आ रही थी, मोस्टली वो स्टक एनर्जी आपके माइंड के लिए आ रही थी कि आप काम करने क्या जा रहे हो, आप भूल करके दूसरा काम कर रहे हो, फिर आपको लग रहा ओहो ये काम करना था, ये तो किया ही नहीं, ऐसी स्थिति कुछ बन रही थी। भ्रम, हमेशा डाउट में, जो चीज़ नहीं होनी है उसी चीज़ का डर सता रहा है, कुछ ऐसी स्थिति जो चल रही थी आपके अंदर। ठीक है, ये डेफिनेटली आपके एनिमीज की चाल थी। ओके, और यहाँ पर हाई चांसेस है कि जो शत्रु थे ना, ये आपके जानकार हैं, जिन्हें आप जानते हो। ये गुप्त शत्रु नहीं है, छिपे हुए शत्रु आपसे नहीं है, इन्हें आप जानते हो। या फिर ये आपके फैमिली के हैं, या फिर आप जहाँ वर्क कर रहे हो वर्क प्लेस के हैं, आपके फ्रेंड सर्कल के हैं, लेकिन ये आपके जानकारी नॉलेज के हैं
और आपके माइंड में आ रहे हैं ये इस टाइम पर, आपको सब समझ में आ रहा है। और ये जो भी चीज़ें चल रहे थे, अगर आपके कोई फैमिली के ये एनिमीज़ थे ना, इनका सबसे बड़ा टारगेट ही यही था कि आप इनसे आगे नहीं जाओ। देखिए ये सारी चीज़ें आपके लिए जो इंट्यूशन से आ रही है मैं वो बता रही हूँ। इनका सबसे बड़ा टारगेट यही था कि आप इनसे ऊपर नहीं उठो, आप सुख से मत रहो, ठीक है मोस्टली। एंड अगर आपके घर में कोई विवाद चल रहा है किसी भी चीज़ का, चाहे वो कोई पुश्तैनी ज़मीन हो, कोई बिजनेस हो, अगर आप ज़्यादा अर्न कर रहे हो इनसे, या इनको ऐसा लग रहा है कि आप सडनली बहुत आगे बढ़ने लगे हो, तरक्की पे तरक्की हो रही है, ये सारा इनका कारण यही था कि आप स्टक हो जाओ, आपकी मैनिफेस्टेशन रॉन्ग जाने लग जाए। आप अगर अभी तक एक बहुत पावरफुल इंसान थे ना, क्योंकि 9 नंबर की एक्टिवेशन यहाँ नेगेटिव में हो रही है। और 9 नंबर क्या होता है, ये मंगल होता है। मंगल का मतलब पैशन, एनर्जी लेवल बहुत हाई होना, बूस्ट होना, कॉन्फिडेंस होना, बहुत एक ऐसा इंसान जो बहुत ही पैशनेट होकर सारे काम को करता है, डील करता है। लेकिन 9 नंबर की एक्टिवेशन यहाँ नेगेटिविटी में आ रही है, मतलब डाउन फील करना, खुद को, आपको वीकनेस महसूस होना, ये लक्षण आ रहे हैं। अगर आपको कुछ दिन से लगा है कि वीकनेस हो रही है, बॉडी पेन है, काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, खुद को खींच खींच के काम करा रहे हो तो भी टाइम पर आपका काम पूरा नहीं हो रहा है, ओके। क्योंकि आज की रीडिंग ही यही थी कि आपके आसपास जो भी ऊर्जा है, नेगेटिव ऊर्जा है, ईश्वर इसे काटेंगे और ये कटी है। क्योंकि मून का मतलब ही था कि आप घिरे थे नेगेटिविटी से, घिरे थे, लेकिन यूनिवर्स ने मून के साथ ही आपको व्हील ऑफ फॉर्चून दे दिया है। एंड यहाँ 10 नंबर का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून, मतलब 10 मीन्स 1 नंबर, और 1 नंबर किसका होता है, सूर्य का नंबर। अभी तक आप देखो, अब आप इसे देखो, मून का कार्ड है, एंड ये 1 नंबर, मतलब 1 मीन्स सन का, ये सन का कार्ड आ गया। मून क्या था, आपके जीवन में अंधेरी रात जो थी वो खत्म हो रही है, ईश्वर ने एक उजाला डाल दिया है, ठीक है, उजाला आ रहा है आपके जीवन में, सूर्य की किरणें आ रही है, सूर्य का प्रभाव जाग रहा है, मतलब वापस से एक न्यू बिगनिंग हो रही है। वापस से आप इतना समझ लीजिए, एक तूफान के बाद, तूफान आने के बाद जो एक शांति हो जाती है ना, फिर लोग अपनी चीज़ें संवारते हैं। आपके जीवन में जो एक तूफान मचा था, क्योंकि एक टावर का भी कार्ड दिख रहा है यहाँ पर, ओके। मून के जस्ट पहले टावर का कार्ड शो हो रहा था कि आपके ही जीवन में उथल पुथल मचा दी गई थी हर तरफ से। कुछ लोग यहाँ पर बहुत परेशान हुए हैं, फाइनेंशियली भी बहुत परेशान हुए हो, यहाँ तक कि बात आपके नेम फेम स्टेटस तक में भी आई है। बार बार ऐसा कुछ हो रहा है कि जो काम आपने किया नहीं है उसका भी इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की जा रही है, लोग आपको गलत समझ भी रहे हैं कहीं कहीं पर। ये चीज़ें जो आपके साथ कर दी गई थी, ये सारी नेगेटिविटी से आप बाहर निकल रहे हो, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको व्हील ऑफ फॉर्चून दे दिया है। मीन्स सारी ये नेगेटिविटी के दिन गए आपके जीवन से, नेगेटिविटी के दिन चले गए, जो भी उथल पुथल मचनी थी ना आपकी ज़िंदगी में, मच चुकी। नाउ अगर आप इस रीडिंग पर आज आ गए हो तो आप इतना समझ लो, झेलने के दिन गए आपके, ठीक है, आपके हंसने खेलने के वापस से दिन शुरू हो रहे हैं। क्योंकि ये 2 कार्ड शो कर रहा है कि आपने बहुत बहुत कठिनाइयों को देखा है, और ये आपके जीवन की कठिनाइयाँ नहीं थी। हाँ, कुछ आपके कर्मा थे, अब वो कुछ गलतियाँ आपकी कहीं पर रही हैं, जो कि यूनिवर्स ने आपको कुछ लेसन दिया था, लेकिन सारे लेसन आपके खुद के कर्मा के भी नहीं थे। कुछ तो ये आपके जीवन में जो उपस्थित ऐसे राक्षस जैसे लोग हैं ना, ये जो कभी आपको खुश देखना नहीं चाहते, ये इनकी हरकतें थी, वो इन्हीं के मुंह पर बैकफायर जाएंगी, ओके, इन्हीं के मुंह पर बैकफायर जाएंगी। एंड ये कार्ड्स, बस आप इस कार्ड को क्लेम कीजिए, ये आपका लक लेकर आया है, आपके जीवन में, आपके भविष्य में वापस से सुनहरे दिन लाया है ये कार्ड। जितना लंबा आपने स्ट्रगल देखा है ना, उतनी लंबी खुशियाँ लेकर के ये एक कार्ड आ गया है। और बस व्हील ऑफ फॉर्चून, मैं मानती हूँ कि आपके जीवन में जितने उतार चढ़ाव थे, जितना आपने पेन सहा, और उन सब का मलहम लगने का समय अब शुरू हो रहा है। मैंने बोला ना, तूफान के बाद जब एक सब कुछ बिखरता है तो फिर इंसान जब शांत हो जाता है, फिर चीज़ें धीरे धीरे सेट होती हैं। तो बस ये जो तूफान चल रहा था, ये तूफान ख़त्म हो चुका है। अब आपकी वापस से चीज़ें सेट होंगी, धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ेगा। गॉड का यूनिवर्स, ओके। क्योंकि फ्रेश स्टार्ट मुझे होता हुआ दिख रहा है आपके जीवन में, आपकी लाइफ स्टाइल में फिर से चेंजेस आएगी। मुझे आ रहा है कि आपके जीवन में बरकत आने वाली है। अगर आप लंबे समय से, अगर आपको पैसे की तंगी चल रही थी ना, वहाँ पर भी आपको बरकत आने वाली है।
आपके काम बनना स्टार्ट होंगे, क्योंकि मुझे पीछे की जो एनर्जी है वो स्टक करने की एनर्जी थी, आपकी चीज़ों को रोका जा रहा था, ये हट रहा है। ओके, एंड यहाँ पर हाई प्रीस्टेस रिवर्स का कार्ड मुझे ये शो कर रहा है, किसी की जो एक इवल नज़र लगी थी ना आपके ऊपर, ठीक है, यहाँ एक शो कर रहा है कि अगर मान लो अगर आपके जीवन में किसी बहुत ही नेगेटिव इंसान की, ठीक, क्योंकि ये हाई प्रीस्टेस मोस्टली एक किसी ऐसी लेडीज की ऊर्जा होती है जो सब सब चीज़ जानती है। और यहाँ हाई प्रीस्टेस रिवर्स आया है कि अगर आपके जीवन में कोई नकारात्मक महिला की उपस्थिति है जो बहुत ही ज़्यादा, आप इतना समझ लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इविल टाइप की है। सॉरी, मैं बताऊं, ये जो महिला की ऊर्जा आ रही है, इसका नाम लेते मुझे एक बहुत बड़ी बड़ी सी आंखें दिख रही हैं, और जैसे ये सारी निगाहें आपके ऊपर लगा के रखती है, ठीक है। आप कब सो रहे हो, कब उठ रहे हो, कब खा रहे हो, कब बाहर जा रहे हो, आप क्या पहन रहे हो, आप क्या खा रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या हंस रहे हो, एक एक चीज़ की खबर इसके दिमाग में चलती है। ये हर तरह से आपको समझ लीजिए, हर तरफ से ये आपके ऊपर निगरानी बना के रखती है। इसको आपकी हर दिनचर्या पता होती है, आपको नहीं पता होती इनकी, इसको पता होती है। बिकॉज एक कोई ऐसी महिला है जिसका पूरा फोकस ही आप हो, इसकी ज़िंदगी का लक्ष्य ही आप बन गए हो। इसका एक मकसद है कि बस आपको तोड़ना, आपको रुलाना, आपको फ्रस्ट्रेट करना, आपको हराना, ठीक है। कोई है, ये आपसे जबरदस्ती जबरदस्ती पंगा लेने की कोशिश करती है, जबरदस्ती। आप नहीं चाहते, आप साइड से निकल जाते हो, लेकिन इसको फिर भी घूम के आपके पास आना है कि तुम साइड से कैसे निकल के चले गए, तुमने मेरे ऊपर देखा क्यों नहीं, मुझे अटेंशन क्यों नहीं दी। और अटेंशन कैसी कि अगर ये आपको परेशान करने की कोशिश कर रही हैं तो आप परेशान कैसे नहीं हो रहे, आप इनको रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे, ये पागल हो रही हैं तो आप इनके साथ पागलपंती क्यों नहीं कर रहे। ऐसे ही अगर कोई डेविल टाइप की स्त्री है ना, इसको निकाल कर फेंक रहे हैं इस बार आपके जीवन से, ठीक है। रिवर्स का कार्ड शो कर रहा है कि इनको, क्योंकि मैसेज आ रहा है इंट्यूशन में, ये रिवर्स का कार्ड शो कर रहा है कि इनकी ऊर्जा को ख़त्म किया जाएगा आपके जीवन से। जैसे जैसे अगर कार्ड में आप इतना नोटिस कर लीजिए, अगर आप रीडिंग में किसी ईवल महिला की ऊर्जा बार बार अगर आ रही है, आप लोग की रीडिंग में डेफिनेटली आती है। और अगर इस महिला की ऊर्जा रीडिंग में बार बार अगर आप देख रहे हो, ओके, तो इतना आप समझ लो, जैसे जैसे आप रीडिंग देख रहे हो इस महिला की ऊर्जा उसमें आ रही है, और रीडिंग में आ रहा है कि इसकी ऊर्जा डाउन हो रही है, इसका ये हो रहा है, तो इतना समझ लीजिए कि इस वैसे वैसे उस ऊर्जा महिला के ऊपर फर्क पड़ रहा है, उनकी ऊर्जा उधर लेस हो रही है, क्योंकि यहाँ पर एंजल्स वर्क करते हैं। यहाँ पे जो कार्ड्स आते हैं, कार्ड्स का मतलब होता है कि ये चीज़ होके रहेगी, एंड ये सारे मेजर अरकाना के कार्ड हैं जो कि होके रहेंगे, ओके। तो इस महिला की ऊर्जा धीरे धीरे अब खत्म हो जाएगी, आपके जीवन से इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा, और इसके अंदर जो भी नेगेटिविटी हावी रहती है ना, जो नेगेटिविटी जो इसका सपोर्ट करती है, वो नेगेटिविटी इसके विपरीत चलेगी अब। सो फाइनली देखिए, मैंने इसमें से और 2 कार्ड्स और निकाले थे आपके लिए, ओके। वाओ, देख रहे हो, अगेन सन का कार्ड आपके लिए आ ही गया। व्हील ऑफ फॉर्चून 10 नंबर का कार्ड था, अगेन यहाँ पर सन का कार्ड आ गया, एंड सन के साथ ही आया है आपके लिए जस्टिस, आपके लिए आ रहा है स्ट्रेंथ, ओके। ये 3 कार्ड मैं आपके लिए लूँगी। ओ माय गॉड, एम्प्रेस का कार्ड भी आपके लिए यहाँ पर शो कर रहा है, एम्प्रेस का कार्ड। तो फाइनली अगर आप अपनी फेमिनाइन ऊर्जा वापस से पाने वाली हैं, अगर इधर भी आपको ऐसा लगा है कि आपकी ऊर्जा ड्रेन हुई थी, आप लो महसूस करने लगे थे, आपकी पॉजिटिविटी कम हुई थी, नेगेटिविटी हावी हो रही थी, है ना, आपकी वापस से आपकी ऊर्जा बैक आ रही है आपके पास। एम्प्रेस का कार्ड शो कर रहा है कि आप अपनी खोई हुई ऊर्जा वापस से पा रहे हो, ओके। आप नोटिस करोगे कि वापस से आपको फील होगा कि यस, बहुत कॉन्फिडेंस में हो आप, आपको कोई हरा नहीं सकता, आपके ऊपर कोई इस पर वर्क काम नहीं कर सकता, आपका और आप बहुत मजबूत है, बहुत प्रभावशाली है, और इससे सिर्फ महज आप महसूस नहीं करोगे, इससे जियोगे भी, क्योंकि जो कार्ड्स आपके लिए आ रहे हैं ना, वो बहुत ही फैंटेस्टिक है। हाइरोफेंट का कार्ड यहाँ पर शो कर रहा है 5 नंबर, हाइरोफेंट का कार्ड यहाँ पर शो कर रहा है कि आपके जीवन में ईश्वर की कृपा हो चुकी है, ठीक।
यहाँ पे ईश्वर की रजा से आपकी ज़िंदगी में वापस से चीज़ें सुनहरी होंगी, क्योंकि ईश्वर खुद चाहते हैं। हाइड्रोफेंट के साथ ही यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड आया था, और आप बिलीव कर लीजिए कि अगेन 1 नंबर। ओके, आई थिंक आपको देखिए ऊपर दिखेगा 1 नंबर, दिख रहा है? दिख रहा है? बहुत लाइट में दिखेगा 1 नंबर। ओके, आज देख लीजिए, मैं आपको बताती हूँ, ये है 19 नंबर का कार्ड है, ठीक है। 1 9 10 होता है, अगेन 1 नंबर। व्हील ऑफ फॉर्चून 10 का कार्ड है, अगेन 1 नंबर। एंड मैजिशियन का कार्ड भी आपके लिए आया है, अगेन इसमें 1 नंबर है, मैजिशियन में भी 1 नंबर। एंड एक कार्ड और था, सन का कार्ड। 3 कार्ड है। ओके, 1 नंबर के 3 कार्ड हैं यहाँ पर, और सारे कार्ड मेजर अरकाना के हैं, ठीक है। तो आप इतना समझ लीजिए, आपके जीवन में मैजिक होने वाला है, परिवर्तन डेफिनेटली होकर रहेगा, ठीक है। ये आपके जीवन की जो ऊर्जा है ना, एक नई शुरुआत हो रही है। आपके सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि आपकी दिनचर्या सुधरेगी, जो डेली के रूटीन होते हैं ना, वो सेट हो जाएंगे। आपके सोने का, उठने का, खाने का, वॉक का, पूजा का, जो भी आपका जो डेली रूटीन है वो सारा टाइम सेट हो जाएगा। आप जिम जाते हो, वापस से एक आपका जो एक डेली टाइम सेट हो जाएगा, टाइम टेबल, ये बहुत ज़रूरी होता है लाइफ रूटीन। अगर आपका टाइम टेबल सेट नहीं है ना, तो आपकी ज़िंदगी आपको तितर बितर लगेगी, कितना भी आप अच्छा कर लो, आपको लगेगा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन अगर वही आपका एक उठने का टाइम सेट है, हाँ, नहाने का टाइम सेट है, नाश्ता करने का टाइम सेट है, पूजा का टाइम सेट है, आप सो भी रहे हो आराम से, रिलैक्स घूम फिर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो एक टाइम टू टाइम पर, है ना, अपडेट हो, तो आप नोटिस करोगे कि आपको काफ़ी हल्का महसूस होगा, आपको लगेगा कि ज़िंदगी बहुत ईजी चल रही है, अच्छी चल रही है। तो वही ये टाइम टेबल आपका जो बिगड़ा था ना, ये सेट हो रहा है आपका। ओके, आप सूर्य को प्रणाम जरूर किया कीजिए मॉर्निंग में उठ करके, और आप सूर्य देव को जल भी अर्पित कर सकते हो, क्योंकि सूर्य देव का बहुत बड़ा रोल आ रहा है आपके जीवन में। आप इतना समझ लीजिए कि समाज में आपका प्रतिष्ठा सम्मान बढ़ने वाला है, आपका मान सम्मान डेफिनेटली बढ़ेगा। और आपके आपसे जो भी आपके फादर फिगर के लोग हैं, चाहे वो आपके बड़े ब्रदर ही क्यों ना हो, उनसे आपके रिश्ते अच्छे होंगे। जो भी आपके फादर फिगर हैं आपके आसपास, आपके दादाजी हों, आपके खुद के फादर हों, आपके बड़े ब्रदर हों, उनसे आपके रिश्ते मधुर होने वाले हैं, ठीक है। अगर कोई मनमुटाव था, लड़ाइयाँ थी किसी भी प्रकार का, आप नोटिस करोगे वो लड़ाइयाँ सॉर्ट आउट हो रही हैं, ठीक है। रिश्ते आपके काफ़ी हद तक सुधर रहे हैं लोगों से। ये काफ़ी अच्छी ऊर्जा दे रहा है मुझे ये कार्ड, कि एक आपके अंदर देखिए, जो अभी तक आप एक ब्लैकिश एनर्जी में थे ना, आप सूर्य के सामने खड़े हो चुके हो। अब आपके ऊपर जितनी भी, बहुत बड़ा वर्ड आ रहा है, जो भी काली क्रियाएं थी ना आपके ऊपर, जो आपको ही नहीं आगे बढ़ने दे रही थी, आपको ही नहीं पनपने दे रही थी, ये भस्म होने का समय आ रहा है। क्योंकि सूर्य के तेज के आगे अंधेरा नहीं टिक सकता। और आप जो ब्लैकिश ऊर्जा में सूर्य देव के सामने खड़े हो ना, सूर्य देव इस सारी नेगेटिविटी को जलाकर भस्म करेंगे। आपके जीवन में डेफिनेटली परिवर्तन आएगा, ठीक है। और ये देख लीजिए, यहाँ पर आप ब्लैक एनर्जी में हो ना, ये आपकी एनर्जी आ रही है मैजिशियन कार्ड में। आप कलरफुल ऊर्जा में आ गए हो, और आप फाइनली डांस कर रहे हो। आप नोटिस करो, आपके चारों तरफ सुरक्षा कवच का घेरा है, आप ईश्वर के प्रोटेक्शन शील्ड में हो। आप नोटिस कीजिए, इस लेडीज के चारों तरफ एक सर्कल है, और ये सर्कल ईश्वर की प्रोटेक्शन है। और ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि अब तुम अपने जीवन में खुश रहो, आबाद रहो, बहुत बहुत संपन्न हो, और हम देखते हैं तुम्हारा कौन क्या बिगाड़ता है। ये ईश्वर कह रहे हैं आपके लिए। अब तुम नाचो, तुम्हारे नाचने के समय आ रहे हैं, ठीक। तुम्हारी वापस से खोई ऊर्जा वापस आ रही है, क्योंकि ये आप देख रहे हो, इस पर रेड कलर इसने पहन रखा है। रेड कलर का मतलब ही होता है एनर्जी लेवल बूस्ट हो जाना। आपकी खोई हुई ऊर्जा, स्टोरी की हुई ऊर्जा वापस से आपके पास आ रही है, और आप वापस अपनी ज़िंदगी में चहक रहे हो, महक रहे हो, डांस कर रहे हो, खुश हो रहे हो, अपनी ज़िंदगी वापस से जी रहे हो। ये ब्लेसिंग है सूर्यदेव की आपके ऊपर। और सबसे पहले जो ब्लेसिंग आपके ऊपर की थी भाई, राधे श्याम जी की, लक्ष्मी रानी की, वो बहुत कृपा है आपके ऊपर, क्योंकि सबसे पहला कार्ड ही आपके लिए राधा रानी श्याम सुंदर का आया था। और ठाकुर जी की अगर आप सेवा कर रहे हो, किसी ने मुझसे पूछा था कि इवनिंग में ठाकुर जी को भोग क्या लगाएं, और मैंने बताया था कि आप दूध लगा सकते हो, ड्राई फ्रूट्स का भोग, मेवे का भोग लगा सकते हो, और कुछ मिठाइयाँ भी लगा सकते हो मीठे चीज़ का। ये शाम का आप अगर नाश्ता पूछ रहे थे तो। वैसे तो अगर आप ठाकुर जी को अपना कुछ भी मान रहे हो ना, जैसे मैं लाला मानती हूँ, तो मैं
उनको सुबह जैसे उठाती हूँ ना, तो एक छोटे बेबी की जो केयर होती है ना, उनको दूध बिस्किट वगैरह कुछ भी देना, फिर उसके बाद उनको स्नान कराना, फिर उनको बढ़िया नहलाना-धुलाना, उनकी पूजा-पाठ करना, उनको चंदन लगाना, उनको ड्रेस चेंज करना और फिर उनको कुछ भोग लगाना, उनको कुछ नाश्ता खिलाना। मेरा लाला तो बहुत नटखट है। अगर आपने उसको 2 से 3 दिन सिर्फ़ फ्रूट का भोग लगा दिया, चौथे दिन उसको कुछ नाश्ता बना के नहीं खिलाया ना, तो उसका सब मुँह गुब्बारा हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। तो मैं अपने लाला को जैसे कभी पोहा बनाती हूँ, कभी उपमा बनाती हूँ, बिना लहसुन प्याज का। हुँ? फिर मेरा दोपहर का जो उनका एक लंच का टाइम होता है, फिर मैं उसमें उनके लिए बिना लहसुन प्याज का खाना बनाती हूँ। फिर शाम का भी भोग होता है, जब वो उनको मैं सुलाती हूँ दोपहर को, शाम को जब उठाती हूँ, तो शाम को उनका नाश्ता जैसे जो भी चलेगा, दूध हो गया, जो मैंने बताया, जो आपके पास हो, श्रद्धा से हो, भाव से हो, आप उनको अर्पित कीजिए। उसके बाद रात में जो आप उनके लिए जो भी भोजन आप जो भी पका रहे हो, जैसे कभी-कभी मैं दाल-चावल का भी भोग लगा देती हूँ। हुँ? एकदम, लेकिन जो आप बनाओ ना, उसमें ये मत लाओ कि भगवान है। आप ये भाव लाओ कि मेरा छोटा-सा लाला है, आपके घर का एक सदस्य है। बस आपको जो करना है बहुत सफाई से, बहुत भाव से, कि लाला खा रहा है, लाला के लिए बनाना है, ठीक है? वो उसमें खुश हैं। आप 56 भोग लगा दो और मन के अंदर भाव नहीं रहे, ये तो ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी तो ऐसे खाएँगे, वैसे खाएँगे, ठाकुर जी नहीं खाएँगे, है ना? ठाकुर जी को ठाकुर जी को कहते हैं सबसे प्यारा वृंदावन क्यों लगता था, क्योंकि वृंदावन में ठाकुर जी को कभी किसी ने भगवान माना ही नहीं। वहाँ ठाकुर जी सबको परेशान रहते थे बताने के लिए, अरे मैं भगवान हूँ, मैं जय जय हूँ, मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, मुझे मानो। सब बोलते थे बैठ लाला, माखन चुराता है, ये भगवान है? मतलब गोलियां, मतलब कंचे खेलता है और मतलब मटकियाँ तोड़ता है, ये भगवान है? वहाँ कोई मानने को राजी नहीं था कि ये भगवान है। तो वहाँ पर सब क्या थे, भाव रखते थे। अरे ये तो मेरा कन्हुआ है, कन्हैया है, ये तो लाला है। वहाँ लोग खेलते थे उनके साथ। वहाँ सब उनको, मतलब सब उनको बहुत लाड लगाते थे, बहुत प्रेम करते थे, वहाँ भाव था। इसलिए ठाकुर जी कहीं पर भी हो, लेकिन ठाकुर जी का हृदय वृंदावन है। ऐसे ही ठाकुर जी भाव के भूखे हैं। जब ठाकुर जी मथुरा गए ना, तो वहाँ पर उनको बहुत पूजनीय, वैसे नहीं होता, अरे भाई वो मतलब राजकुमार हैं, राजकुँवर हैं, वो ट्रीटमेंट मिलती थी। लेकिन ठाकुर जी को मज़ा क्या आती थी? ग्वाला, वो वृंदावन का ग्वाला, वो राधा जी के पीछे-पीछे भागने वाला ग्वाला। ठाकुर जी को वही ज़िंदगी पसंद है। इसको बोलते हैं एक सरल इंसान। हैं वो त्रिभुवनपति, लेकिन उनको ज़िंदगी क्या पसंद थी? एक सरल ज़िंदगी। गैया चरा रहे हैं, मस्त हैं। सारे मित्रों के जितने भी उनके फ्रेंड्स थे ना, सब गरीब थे, लेकिन सबके साथ बैठ के वो जो चुपड़ी हुई सी रोटी मक्खन की और वो छाछ जो भी हो, उसी के साथ खुश है ठाकुर जी। 56 भोग नहीं प्रिय है, लेकिन हम लोग नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खुद भी इतना व्यस्त हो जाते हैं ना, कि जो हमें दिल से करना चाहिए वो हमसे हो भी नहीं पाता। लेकिन कभी-कभी ऐसा लगता है ना कि हमें ठाकुर जी ना चाहते हैं कि आप उनके पास बैठो, आप उनसे अपने दिल की बात कहो। लेकिन आज देखिए, मैं खुद का बता रही हूँ, खुद का मैं आज बता रही हूँ कि जैसे कि आज अधिमास चल रहा है। अब अधिमास में बहुत सारे जैसे कहते हैं कि अधिमास में जो आप तप करते हो, पूजा पाठ करते हो, वो अनंत गुना फल देता है। और हम भी वैसे ही भाग रहे हैं, ये कर रहे पूजा, ये कर रहे। लेकिन आज मुझे गुरु जी के सत्संग में गुरु जी ने सुनाया, बाहर के आडंबर से कुछ नहीं होता। ये तो आप बाहरी भक्ति कर रहे हो, बाहरी आडंबर कर रहे हो, उससे क्या, जब आपके अंदर ईश्वर का तत्व ही नहीं आया। अगर आपके अंदर ईश्वर का तत्व है ना, तो आप सिर्फ उसके ध्यान में मगन हो, उसके नाम जाप में ही मगन हो, और आपको उसी में तृप्ति है। वो ठीक है कि आप कर्म कांड कर रहे हो, दान पुण्य धर्म कर्म कर रहे हो, लेकिन आप कर्म कांड ही नहीं आपका सिर्फ होना चाहिए, सिर्फ कर्म ही नहीं होना चाहिए, आपके अंदर ईश्वर भी होने चाहिए। पहले आप ईश्वर को भजो, ईश्वर पर आस्था रखो, उसके बाद कर्म करो, तो वो कर्म भी आपको लगेंगे। एंड नाउ मुझे मुझे पता नहीं क्यों भगवान बता रहे, देखिए मेरे लिए ही बता रहे, क्योंकि मैं इधर भी बहुत ज़्यादा ना, जैसे मेरा एक भाव ना, जो एक भक्ति का भाव था, वो हट रहा था। रिचुअल्स बहुत चल रहे थे मेरे, बहुत उपाय, बहुत पूजा, ये वो, और जो एक भगवान के प्रति जो भाव था ना, कनेक्शन था, वो कहीं ना कहीं कट रहा था। मुझे शिव पुराण में भी भगवान ने, महादेव ने मुझे वो चीज़ बताया। क्या चल रहा था? दक्ष प्रजापति का चल रहा था, कि दक्ष प्रजापति लास्ट में इतने अहंकारी हो गए थे कि उन्होंने महादेव जी को ही नहीं बुलाया अपने यज्ञ में, है ना। और जब माता सती को पता चला कि सब लोग गए हैं, मेरे पति आमंत्रित नहीं, माता सती पहुंच गई पूछने, वहाँ पर उनका भी अनादर किया गया, उनके सामने महादेव के लिए बहुत कटु वचन बोले गए, बहुत अपमान किया गया। माता सती बर्दाश्त नहीं कर पाई,
अपनी योग अग्नि से खुद को जलाकर भस्म कर दिया। उसके बाद महादेव ने फिर अपनी ही जटा से प्रकट किया वीरभद्र को, महाकाली को विध्वंस मचा दिए उनके वहां पर यज्ञ में जाकर के। तब ठाकुर जी ने, नारायण विष्णु भगवान जी ने बोला कि तुम कर्मकांड के पीछे भाग रहे थे। तुमने तो उस कर्मकांड के जो कर्मकांड के भी पूजनीय हैं, महादेव, ईश्वर, तुमने उनको नहीं पूछा। तुम ईश्वर को नहीं तुमने बुलाया, तुमने अपने यज्ञ में महादेव को नहीं बुलाया, और तुम कर्म कर रहे थे, हवन कर रहे थे, तो तुमको कर्म का फल कैसे मिलेगा? तो पहले आप ईश्वर को रखो। अगर आप दान पुण्य भी कर रहे हो ना, तो ये मत सोचो कि मैं दान करूं तो मुझे फल मिलेगा। नहीं, पहले आपके अंदर ईश्वर के लिए विश्वास होना चाहिए। पहले आप अपने ईश्वर को आराधो, ईश्वर की भक्ति करो, ईश्वर पर विश्वास रखो। ईश्वर की रजा में जो कुछ करोगे वो पुण्य फल लगेगा आपको। एंड ये मेरे लिए ही है, क्योंकि मैं डेफिनेटली इधर भी यही कर रही थी। एंड हो सकता है किसी और के लिए भी हो ये, अगर मैं यहाँ बता रही हूँ तो किसी और के लिए भी होगा। एंड मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं एग्जैक्टली जो आपको बताना चाह रही हूँ मैं वो चीज़ बता नहीं पा रही, वो वर्ड नहीं आ रहा। प्लीज़ ठाकुर जी मुझे वो वर्ड तो दीजिए जो मैं इनको बता सकूँ। यस, देखिए वो वर्ड एग्जैक्टली ये है, पहले आपकी जो सेवा ईश्वर के प्रति है, आप जो करते हो पहले आप उसे भाव से करो, उस पर विश्वास रखो, उस चीज़ पर आस्था रखो। उसके बाद ईश्वर के आगे ही, ईश्वर को साक्षी मान करके फिर आप कर्म करो। जैसे अगर आप कोई चीज़ दान करने जा रहे हो तो ईश्वर को आगे रखो कि हे प्रभु, आप करवा रहे हो तो हम कर रहे हैं, आपकी रजा से हो रहा है। आप ये मत भागो कि और ये कर लेंगे तो इस मुहूर्त में ये कर लेंगे तो ये फल मिलेगा, इस मुहूर्त में ये कर लेंगे तो ये फल मिलेगा। नहीं, अगर आपने ईश्वर को ध्यान करके किसी भी मुहूर्त में कुछ भी किया है तो आपको डेफिनेटली फल मिलेगा। लेकिन पहले ईश्वर, उसके बाद कर्म कांड, उसके बाद जो भी आपको करना है रिचुअल्स, वो बाद में। पहले आपको विश्वास रखना है अपने आराध्य पर, अपने ईश्वर पर। आई होप आप समझ रहे हो कि मैं समझाना क्या चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझा नहीं पा रही हूँ। एंड देखिए, आज देखिए जो रीडिंग आपके लिए आ रही है ना, वो मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ क्योंकि आप कहीं पे स्टक हो, ईश्वर आपको वहाँ से निकाल रहे हैं। ओके, एंड देखिए इधर भी लगातार कुछ दिन से ऐसी ही रीडिंग्स बन रही हैं, तो आप इस चीज़ को समझो, ईश्वर कहीं से आपको निकाल रहे हैं, वो ज़रूरी है पहले, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आपके लिए आ चुका है, न्याय आपको मिलकर रहेगा। ठीक है, बहुत मैसेज है आपके साथ। अगर किसी ने आपका अपमान किया है, किसी ने जानबूझ के आपके साथ कुछ गलत किया है, आपने अगर ईश्वर के आगे हाथ जोड़ा है, प्रार्थना की है, रिक्वेस्ट की, अगर आपके आंसू बहे हैं, तो ईश्वर कह रहे हैं कि न्याय होकर रहेगा। अगर इस संसारिक दुनिया में अगर आपको नहीं समझा गया है, लेकिन ईश्वर के अदालत में आपको भली भांति समझा जा रहा है। कौन कितने पानी में है, कौन कितना सच्चा है, ईश्वर को सब पता है। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि बस थोड़ा सा समय दो ईश्वर को। ईश्वर खींच कर कटघरे में सामने ला देंगे उस इंसान को जो गलत है और गलत होकर भी सही बना है। ठीक, सब एक्सपोज हो जाएंगे A to Z, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड जो आपके लिए आ रहा है ना, कि आपके जीवन में वापस से आपकी चीज़ें वापस से आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, क्योंकि 8 नंबर का कार्ड पॉजिटिव में आ रहा है। शनिदेव की मेहरबानी है आपके ऊपर, शनिदेव की पॉजिटिव एक्टिवेशन हो रही है आपके जीवन में, तो आपको न्याय डेफिनेटली मिलेगा। जस्टिस का कार्ड भी शो कर रहा है कि न्याय मिलेगा। शनिदेव पॉजिटिव वे में आ रहे हैं तो न्याय मिलकर रहेगा, क्योंकि आप एक सही इंसान हो। शनिदेव का पॉजिटिविटी में आना ही एक सही इंसान की सूचक है। ठीक है, आपके जीवन में स्ट्रेंथ आ रही है, पावर आ रही है। अब आप खुद को ना कभी किसी से कम नहीं आंकोगे, और आपको किसी को प्रूव करने की नीड नहीं रहेगी, क्योंकि आप क्या हो ना, आपकी पर्सनैलिटी बोलेगी। चेंजेस आ रहे हैं ना, मैंने बोला जो चेंजेस आ रहे हैं ना, आपको खुद समझ में आएगा कि वो चेंजेस लोगों को दिख रहे हैं आपके अंदर। आपको दिखाने की नीड नहीं पड़ेगी किसी को। आपके अंदर जो बदलाव आ रहा है ना, आपके आसपास के लोग महसूस करेंगे। ठीक है, क्योंकि फाइनल जो कार्ड आपके लिए आया था वो द वर्ल्ड का कार्ड है। द वर्ल्ड का कार्ड, यहाँ पर ब्रह्मदेव की कृपा है आपके ऊपर, जो संसार को रचयिता है। संसार अगर उन्होंने बनाया है, सृष्टि अगर उन्होंने बनाया है, जब ये आपके ऊपर करुणा कर रहे हैं, तो द वर्ल्ड का मतलब आपको सभी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। आप जो इस रीडिंग तक आए हो, आपके जीवन काल में ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपको हर एक चीज़ें मिलेंगी जो आपके लिए आवश्यक है, जिसका आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हो। वो चीज़ें आपको मिलेंगी जिसके बिना आपको लगेगा कि ये मिलने के बाद मेरी ज़िंदगी पूरी हो गई, मेरी तमन्ना पूरी हो गई, मेरी अधूरी इच्छा पूरी हो गई। कुछ ऐसी चीज़ें भी आपको मिलेंगी। आपको सब कुछ मिलने का समय आ चुका है। ईश्वर वैसा मुहूर्त बना रहे हैं, वैसी स्थिति बना रहे हैं। और देखिए, ये रीडिंग आप तक तब पहुंच जाएगी, उस टाइम पर पहुंच जाएगी जिस टाइम पर ये आपके जीवन में घटित होने वाला होगा, क्योंकि द वर्ल्ड फाइनल कार्ड बता रहा है कि आपके जीवन की जो एक यात्रा थी,
स्ट्रगल वाली, पेन वाली, आपने जो एक जर्नी कंप्लीट कर ली है। अब ये जो फाइनल आप पहुंच रहे हो, वो आपका स्टेज वो आ रहा है कि आपको सब कुछ दिया जाएगा, क्योंकि आप वो इंसान हो जिसने कभी हिम्मत नहीं हारी, हौसला नहीं खोया और ईश्वर के प्रति आपका कभी विश्वास नहीं डोला। हाँ, आपने ईश्वर से क्वेश्चन किया, आप रोए, आपने शिकायतें भी की, लेकिन मन के अंदर एक विश्वास था कि प्रभु पूरा करेंगे, माँ सुन रही हैं, पूरा करेंगी, इसलिए ईश्वर आपके साथ न्याय कर रहे हैं। और डेफिनेटली यहाँ पर किसी की मुझे दिख रहा है आपकी प्रेगनेंसी के किसी के चांसेस हैं। अगर आपकी मतलब फैमिली में भी किसी को मुझे दिख रहा है प्रेगनेंसी के चांसेस हैं यहाँ पर। ओके, यस। अनफाइनली देख लीजिए, आपके जीवन में जो काली क्रियाएं मुझे बार बार आ रही हैं, आज काली क्रियाएं बार बार आ रही हैं, इनका अंत निश्चित है भाई। ओके, इनका अंत निश्चित है। थैंक यू सो मच एंजल्स। काली क्रियाओं का अंत निश्चित होकर रहेगा, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं। यस, एंड जो मैंने स्टार्टिंग में बोला, ये इनके पास वापस जाएगी और शुरुआत हो चुकी है। इस रीडिंग के बाद से इनके जीवन में जो इन्होंने आपके लिए गंध फैलाई थी, वो इन्हीं के जीवन में मुबारक करने का समय आ चुका है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिए क्या मैसेज है इनके लिए। आपके शत्रु आपको छिप छिप कर देख रहे हैं, आपकी इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, ये झूठे हैं और दुनिया के सामने आ जाएंगे। आपको बदनाम करने का कर्मा इनको मिल रहा है। डेफिनेटली मैंने बोला किसी ने आपको बदनाम करने की कोशिश की थी, इनको कर्मा मिल रहा है। ठीक है, ओ माय गॉड। देखिए, आपकी जो ऊर्जा मैंने बोली ना, ये आपकी ऊर्जा वाकई बहुत पावरफुल आ रही है, क्योंकि आपके शत्रु आपसे डरेंगे। अब कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचेंगे, क्योंकि इनको मिल रहा है बैकफायर। इसलिए मैंने आज सीधे बैकफायर बोला है। वो घुटनों के बल माफ़ी मांगेंगे, वो घुटनों के बल माफ़ी मांगेंगे। ईश्वर का ये मर्जी है। ठीक है, तो कोई गलत करके सोचे कि हम बहुत राजा हो गए, तो वो ये भूल जाते हैं कि ईश्वर से बढ़कर वो नहीं है। आपके जीवन की सभी बाधाओं को दूर किया जा रहा है। ईश्वर का बहुत शुक्राना कीजिए। शनिवार के दिन काले तिल, काली उड़द, सरसों का तेल दान कीजिए। देखिए, आ गए ना शनिदेव। मैंने बोला कि आपके जीवन में शनिदेव की पॉजिटिविटी आ रही है, तो ये उपाय कर लीजिएगा। किसी को डर लग रहा है कि आप उनको रिजेक्ट कर दोगे। ओके, आई थिंक ये आपके पार्टनर ही हैं, लेकिन इनको डर है कि आप इनको रिजेक्ट करोगे। माय गॉड, जो मैंने आपसे बोला, आपकी ऊर्जा चोरी करने वालों की ऊर्जा नष्ट कर दी जा रही है। ईश्वर इनकी सारी नेगेटिव ऊर्जा खुद सक कर लेंगे। थैंक यू सो मच एंजल्स। आप न्याय कीजिए मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स के साथ। कोई आपसे कहना चाह रहा है कि शायद मेरा तुम्हारा साथ यही तक का था। अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो। देखिए, अगर आपसे जाने अनजाने में भी कोई गलती हो गई है, आपको खुद भी अगर नहीं पता है, क्योंकि मैंने बोला था ना कि एक टावर कार्ड पीछे जो आया था, तो कुछ आपको भी यूनिवर्स कुछ कर्मों की सज़ा दे रहे हैं। तो ये मैसेज जो है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, तो इंस्टेंट माफ़ी मांगिए हाथ जोड़ के। बोलिए जो भी मुझसे गलती हो गई हो, जो भी अपराध हो गया हो, जाने अनजाने में, जानबूझकर, लेकिन ईश्वर आप बख्शनहार हैं, प्लीज़ माफ़ कीजिए। ओके, ईश्वर बहुत दयालु है। अगर हम इंसानों से कोई माफ़ी मांगता है तो हम लोग माफ़ कर देते हैं। वो तो ईश्वर है, वो तो दया निधान है। बस माफ़ी दिल से होनी चाहिए, दिल से माफ़ी मांगनी चाहिए। ठीक है, अपने कैरियर पर फोकस कीजिए इस टाइम पर। अब फोकस कीजिए, क्योंकि अभी तक आप कर नहीं पा रहे थे, लेकिन अब फोकस कीजिए। तुम्हारे प्यार की जीत होगी। माय गॉड, कंफर्मेशन। किसी गरीब को भरपेट भोजन करवाएं, शनिवार के दिन या अमावस्या के दिन। वाह, एक बहुत प्यारा मैसेज है। लोगों का वक्त आता है, तुम्हारा दौर आएगा। इस बात को भूलना मत, क्योंकि मैंने बोला ना, बहुत मेजर अरकाना के कार्ड हैं ये, और मैंने जिस कार्ड से रीडिंग की है ना, ये बहुत प्रभावशाली कार्ड हैं, सारे मेजर अरकाना के कार्ड हैं। इसमें जो आता है वो 100% होता है। किसी से उम्मीद मत रखो, पूरा सिर्फ ईश्वर करेंगे, महादेव महाकाली करेंगे। सही समय आने दो, फिर तांडव होगा। मौन होकर अभी देखो, चुप रहो, बाबा आपसे कह रहे हैं। ठीक है, किसी को जवाब मत दो, किसी को प्रूफ मत करो, समय सब बताएगा। समय बहुत बलवान होता है। अगर शिव पर विश्वास है तो डर, भय, मोह, चिंता को त्याग दो, बाकी सब फिर शिव संभाल लेंगे। किसी के लिए मैसेज आ रहा है भैया, बाबा आप पर प्रसन्न है, मेहरबान हैं। कोई अगर शिव जी की आराधना कर रहा है तो बाबा आपसे प्रसन्न है। ईश्वर पर सरेंडर करें,
मैसेज है ईश्वर पर सरेंडर कीजिए, जो भी परिस्थिति चल रही है ईश्वर पर सौंप दीजिए। ओके, किसी के पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं, क्या चीज़ें आप देखिए। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ और क्या मैसेज है। हर हर महादेव। भाई एक मैसेज आ रहा है, तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा वरना खबारा मर जाऊंगा। ये क्या है? कोई ऑब्सेस्ड है आपसे, कोई आपसे डेफिनेटली मैरिज करना चाहता है। हनुमान चालीसा का पाठ रोज करिए या सुनिए, आपके लिए है। वाओ, थर्ड पार्टी एंडिंग सोन, थर्ड पार्टी बहुत जल्दी निकलने वाले हैं। आपकी आइज़ किसी को बहुत मदहोश करती हैं। सच्चाई सामने आने वाली है, पर्दा फास्ट होने वाला है। किसी की फैमिली यहाँ पर है जो धोखा दे रही है, कोई फैमिली मेंबर है जो आपसे बिट्रेड कर रहा है, सब कुछ चीटिंग कर रहा है। ओके, आपके शत्रुओं को हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं इस टाइम पर। आपके हेटर्स जो आपकी बराबरी नहीं कर पा रहे थे तो आपकी बदनामी करने पर उतर आए थे, लेकिन अब कर नहीं पाएंगे। आपके जीवन के हर प्रकार की नेगेटिविटी को, बुरी लत को, आदतों को ईश्वर आज से अभी से रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, आप ईश्वर के ब्लेस्ड बच्चे हो, इसलिए खुद पर नाच किया करो। योर क्रेजी एक्स ऑब्सेस्ड वॉन्ट लेट यू गो। आपके कोई क्रेजी एक्स हैं, ठीक है, जो आपके लिए पागल हैं, ये आपको बिल्कुल जाने नहीं देना चाहते हैं। अपनी इस आग को कम मत होने दो, यही तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगी। फाइनल मैसेज है, जीवों पर दया करना सीखो क्योंकि उनके रक्षक स्वयं महादेव हैं। पशुपतिनाथ जी का मैसेज आया है आपके लिए। हर हर महादेव। ठीक है, अब आपको इंसाफ मिलकर रहेगा। आप किसी को बहुत प्यारे लगते हो, बहुत मासूम लगते हो, कोई आपको बहुत मिस कर रहा है। फाइनल सच्चाई का साथ दीजिए, आपसे भी कहा जा रहा है। आप शायद कुछ जानबूझकर भी अपनी आंखों में पट्टी डाल रहे हो, नहीं, सच्चाई का साथ दीजिए, जो सही है उसका साथ दीजिए, गलत का नहीं। हर हर महादेव। आप कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, कोई ट्रैवलिंग आ रही है आपके लिए। हर हर महादेव। यूनिवर्स की ब्लेसिंग में डाउट नहीं करते। ईश्वर ने अगर बोला है तुम्हारा दौर आएगा तो आएगा। कोई डाउट कर रहा था इस टाइम पर, लगता है तभी ईश्वर ने जवाब दिया है। सच्चाई का बोलबाला, झूठे का मुंह काला, उनकी क्रिया उन्हीं पर उलट गई है, बैकफायर दे दिया गया। ओके, हर प्रकार के डर से आपको मुक्त कर दिया गया है। हर हर महादेव। तो चलिए, आपसे कहा जा रहा है जिस प्रकार गलत करना अपराध है, गलत सहना भी अपराध है। तो अगर कोई बहुत ज़्यादा गलत कर रहा है तो आप उसको जवाब देना भी सीखिए, सहते मत रहिए। और आपके जीवन में यूनिवर्स की ब्लेसिंग बहुत बरस रही है, तभी आप इस रीडिंग पर आ गए हो। तो चलिए, आज रीडिंग में ये पे कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए, अपनी लाइफ में बहुत प्रोग्रेस कीजिए, बहुत तरक्की कीजिए। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन में ऑल क्लिक कीजिएगा, जिससे मेरी पूरी नोटिफिकेशन आपके पास आया करे कि मैं कितनी रीडिंग कब डाल रही हूँ। एंड जो लोग डेली लाइक कर रहे हैं, हाइप कर रहे हैं, थैंक यू सो मच, आपको दिल से धन्यवाद। जो डेली कॉमेंट्स करते हैं, आपको दिल से धन्यवाद। मैं आपके सारे कॉमेंट्स पढ़ती हैं। और जो लोग डेली सुपर थैंक्स कर रहे हैं, आपको भी दिल से धन्यवाद। आप अपनी लाइफ में बहुत प्रोग्रेस कीजिए, बहुत तरक्की कीजिए, बहुत सफल होइए। माँ अन्नपूर्णा, माँ लक्ष्मी, महादेव की कृपा आपके जीवन में हमेशा बरसती रहे। आप लोग बहुत तरक्की कीजिए। राधे राधे।